संत के चरण की धूल अगर हमारे सिर पे चढ़ जाती है तो अहिल्या पत्थर से कैसे स्त्री हो गई थी, ऐसे हमारा जीवन सजीव हो जाता है, पुनरस्तित्व आ जाता है, पुरुषत्व आ जाता है। आप जीते जागते घूम तो रहे हो, देखने में आ रहा है कि आप जिंदे हो, पर आपकी अंतरात्मा चेतनता से रहित है। अंदर से आपका स्वास्थ्य इतना डिसमिस है कि आप मरे मरे जी रहे हो। अर्ध चेतना में जी रहे हो। गुटखा की पुड़िया के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी आदमी खूब खा रहा है। अब बताओ ये आदमी जिंदा है या मरा है? आप ही बताओ। इस आदमी को कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कुछ सही सही बता रहा हूं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो बक रहा हूं और ये लोग पागल बैठे हैं सब। अब ये डॉक्टर्स हैं तो मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर हैं, कभी कभी डॉक्टर की बीवी को भी डॉक्टर नहीं कहते हैं, तो कुछ समझा नहीं मुझे कि डॉक्टर ही हैं कि डॉक्टर की पत्नियां हैं। मैं 3 दिन हो गए बिहार में, कुछ समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है मुझको। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि केवल पुरुष आरती में आ रहे थे, आज अचानक छक्का मार दिया, एक भी पुरुष को ना चढ़ने दिया, केवल स्त्री आरती में आई है। पति पत्नी पूजा पाठ आरती मिलके करना चाहिए, एक दिन भी जोड़ी से आरती में नहीं आ रहा कोई, तो फिर इतना लंबा नाक पे काहे को पोत के घूम रही हो? आरती तो जोड़ी से करो। आज स्त्रियां आ गई तो पुरुष नहीं आए, कल पुरुष आए थे स्त्रियां नहीं आई। पंडाल में तो आए होंगे, पर क्या चलन है पता नहीं, क्या मर्यादाएं हैं पता नहीं, कौन सी व्यवस्था है पता नहीं, और अकेले अकेले करके चले जाते हैं पूजा पाठ। मैं आपको बताने आया हूं कि पूजा पाठ करना खाली नियम नहीं है, पूजा पाठ करना हमारी सभ्यता है। पूजा पाठ करके कुछ तुम्हारा जीवन में कुछ अलग से कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा। जीवन तुम्हारा पूजा पाठ मई है, तुम्हारा जीवन के अंग है पूजा पाठ। और कथा में नहीं, शास्त्र में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, कर्मकांड यजुर्वेद में है। विवाह संस्कार जब होता है तो उस समय आचार्य जो है नव दुल्हन को और नव दूल्हे को उपदेश करता है कि युद्ध के क्षेत्र में कभी जाना पड़े तो तुम आगे रहना पुरुष, और अपनी स्त्री को पीछे रखना। और कभी मंगलाचरण में, कभी मेला घूमने जाना हो, कभी उत्सव में जाना हो, आनंद लूटने जाना हो, तो पत्नी को आगे रखना और तुम पीछे से चलना। अपनी आंखों के सामने मेले में पत्नी जो है सुरक्षित रहे। भोजन करने के लिए बैठना तो अपनी पत्नी को हमेशा बाहीं दिशा में बिठा के रखना। और जब कभी यज्ञ आदि आरती पूजा हवन में बैठना हो तो अपनी पत्नी को हमेशा दाहिनी अपने राइट में जमने हाथ पर बिठा के पूजा करना। ये 4 दिशाओं का ध्यान रखना। पर बिहार में कुछ समझ नहीं रहा, पंडित ने कुछ बताया कि नहीं बताया। शादीशुदा तो सब दिख रहे मुझको, ज्यादातर शादीशुदा लोग ही बैठे हैं। तो आचार्यों के पास में शायद इतना उपदेश देने का ज्ञान नहीं है, या तो समय नहीं है, या दिया होगा तो भूल गए होंगे। कौन आचरण पाले? अगर आचरण पाला जाए व्यवस्था का, उपदेश का, प्रवचन का, तो पूरा का पूरा देश राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य की फिर कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। राम जी तो आगे 22 जनवरी को अपने रूप में और अपने धाम में और अपने विशाल मंदिर में
पर तुम अपनी मर्यादाओं में कब आओगे? तुम कब सुनोगे राम की बात? राम तो स्वयं सबरी को कह रहे हैं मेरी प्रथम भक्ति संतों का संग करो, और मेरी दूसरी भक्ति है मेरे चरित्र का श्रवण करो। अरे मेरी तीसरी भक्ति है संत महात्मा गुरुओं की रज को, चरणों को माथे पे चढ़ाओ। रज का मतलब रज नहीं है, रज का मतलब है उनका ज्ञान लो, बुद्धि में ज्ञान को भरो, सिर में ज्ञान को भरो। एक मरीज वैद्य के पास गया। मरीज को अचानक दो बीमारी हो गई थी एक साथ। एक तो आंख में प्रॉब्लम आ गया था और एक पेट में दस्त हो गया था। पुराने जमाने का दृष्टांत है, जिस समय ये मेडिकल दवाई नहीं मिलती थी, उस समय मरीज की प्रकृति को देखकर डॉक्टर यानी वैद्य ही कुचल कुचला के दिया था। चटनी वटनी बनाते देते थे पुड़िया बनाकर। दुनिया का सबसे असली फार्मूला मरीज को ठीक करने का वही है। खल्लड़ में कूटकर तत्काल दवा देना सबसे उत्तम फार्मूला है। कंपनी किसी भी बीमारी की दवा परमानेंट बनाती है। और बीमारी हर शरीर में अलग अलग प्रकार से आती है, चाहे वही बीमारी हो। शुगर की बीमारी ले लो, कंपनी ने शुगर की दवा फिक्स बना रखी है और वही दवा डॉक्टर लिख रहे हैं सबको। पर डॉक्टर ये नहीं समझना चाह रहा है कि एक शुगर आया है, इस आदमी को क्यों, इस आदमी को क्यों, इस आदमी को क्यों। सबका क्यों अलग है, सबका कारण अलग है शुगर आने का। शुगर एक रास्ते से नहीं आता, शुगर एक प्रकार से नहीं आता। हार्ट अटैक आने का एक प्रकार नहीं है, पर दवा सबकी फिक्स है। हार्ट की दवा फिक्स है। सिर दुखने का एक प्रकार नहीं है, पर सिर दुखने की दवा फिक्स है। एक बार बना दिया कंपनी ने, 10-20 साल चलेगी वो गोली। एक गोली क्रोसिन नाम की गोली आती है, 50 साल से ज्यादा हो गए होंगे उसको। एक इंजेक्शन आता है अर्गापायरिन, उसे तो 100-200 साल हो गए होंगे, दर्द के लिए लगाते हैं। एक बार कोई फार्मूला बन गया, बस उसी पर दुनिया चल रही है, उसी से सब दुनिया मिट रही है, बर्बाद हो रही है, सब खत्म हो रहे, शरीर सारे मस्तिष्क खराब हो रहे हैं। डॉक्टरों का दोष नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दवा बनाने का ज्ञान नहीं रखते। डॉक्टर के साथ में एक दूसरा फार्मासिस्ट होता है, उसका काम है दवाई बनाना, पुड़िया बनाना। वो वैज्ञानिक होता है दवा बनाने का, डॉक्टर शरीर का वैज्ञानिक होता है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना के दे दी मरीज को। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बनाई है, तो दोनों पुड़ियाओं का जो कागज है, कलर है, वो एक जैसा है। मरीज ने भी पुड़िया को जेब में डाल लिया। शाम हुई, घर पर गया, पुड़िया खाई, तो आंख में डालने वाली जो दवाई थी उसको तो खा गया, और खाने वाली दवाई जो थी उसे आंखों पे लगा गया, तो डबल बीमार हो गया, अचानक परेशान। आंख की दवाई को खाया, पेट की दवाई को लगाया, एक जैसा कागज होने की वजह से मरीज भ्रम में पड़ गया। डॉक्टर के पास आकर के लड़ मरा कि मैं तो ठीक होने आया, तुमने तो बीमार कर दिया, कैसी औषधि दी है, मैं तो मरा रे चला रे। डॉक्टर ने कहा औषधि उत्तम है, जरा बताओ तुमने कौन सी दवा कैसे ली है। मरीज ने दोनों कागज के पुड़ियाओं को दिखाया, कहा ये खाई है और ये लगाई है। वैद्य ने कहा मैंने तो दवा दोनों की अलग अलग दी थी, पर तूने दवा को खाने में गलती की है, जो खानी थी उसे लगा गया, जो लगानी थी उसे खा गया, इसमें मेरा दोष नहीं है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा,
भगवान संसार के वैद्य है। उन्होंने संसार में स्वस्थ रहने के लिए दो चीज हमें दी है, पुड़िया दो दी है। एक पुड़िया का नाम है बुद्धि और एक का नाम है दिल। भगवान ने देते समय कहा कि दिल तो तुम मुझसे ही लगाना और दिमाग दुनिया से लगाना, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। पर जैसे ही आदमी पैदा होता है उसके बाद में भगवान की दी हुई पुड़िया को बदल लेता है। दिमाग दिल दोनों अलग अलग, दिल को संसार से लगा बैठता है और दिमाग परमात्मा से लगाता रहता है। इसीलिए हमेशा बीमार रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा दिक्कत में परेशानी में रहता है। अच्छा बताइए, बैंक में 1-2 करोड़ रुपए पड़े हों, 2-4 प्लॉट्स पड़े हों, शहर में रहने के लिए घर पड़ा हो, 2-3 घर पड़े हों, गाड़ियां पड़ी हों, नौकर चाकर पड़े हों, उसके बाद भी दुखी 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 कोई रो रहा है, तो इसमें परमात्मा का दोष कहाँ है? इसमें तो तुम्हारी जीवन प्रक्रिया का दोष है, तुम्हारी जीवन शैली का दोष है, या तुम्हारे प्रारब्ध भाग्य का दोष है। आज मेरी बात को मान लो, दिमाग भगवान ने संसार को पाने और देखने के लिए दिया है, समझने के लिए, तो दिमाग संसार में लगाओ। और दिल परमात्मा ने परमात्मा के लिए ही दिया है, उसे परमात्मा से ही लगाओ। एक आदमी आया हमारे पास में रोता रोता, और रोते रोते उसने कहा, गुरुजी मैं तो बर्बाद हो गया। हमने कहा क्या हुआ, क्यों बर्बाद हो गया? तो कहा मेरा तो दिल टूट गया। तो हमने कहा कैसे टूट गया? तो मुझे प्यार हो गया था फलानी फलानी औरत के साथ, और उस औरत ने धोखा दे दिया, किसी और के साथ में भाग गई और मैं रह गया। मैं तो दिल टूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। तो मैंने कहा कि तुमने गलती की तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। औरत ने दिल लगाया नहीं था तुझसे, उसने तो दिमाग लगाया था, जो चाहिए था दिमाग से पा लिया और गई, और तू दिल लगा बैठा पगले। तो उल्टा अगर तुम्हारे जीवन में एक प्रक्रिया है तो हमेशा दिल टूटता रहेगा। सारे के सारे जीव, सबके सब मानव दिल संसार में लगाकर प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको पालूं, उसको पालूं, इसको पालूं, उसको पालूं, इसको अपना बना लूं, इसको अपना बना लूं। पर ऐसा मत करो पिंदुओ। आज मेरे कहने से अपने दिल को जरा दिमाग से अलग कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय संसार की इन अनुभूतियों में ना लगे, संसार के इन माया प्रपंचों में ना लगे। क्यों? यहां हर शख्स धोखेबाज है, यहां किसी को भी भरोसेमंद मत समझो, कोई भी नहीं। दुनिया का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सके। पत्नी पति को धोखा दे रही है, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, और दोनों साथ ही सोते, साथ ही खाते और साथ ही रहते, और धोखा बराबर चालू है। बच्चे उसी घर में पड़े हो रहे हैं, आंखों के सामने छोटे से बड़े हो गए, जवानी आ गई बच्चों में, और खुलेआम धोखा दे रहे माता पिता को, और माता पिता बच्चों को धोखा दे रहे हैं, और दोनों जी रहे हैं मुश्किलों से, और दोनों ही संकट में है, दोनों परेशानी में। उनकी अपनी परेशानी, माता पिता की अपनी परेशानी। इसलिए अगर आप मेरी बात को सच मान रहे हैं तो आइए मेरे साथ इस पंक्ति को गुनगुनाइए, और अपना दिल थाम करके अपने दिल को इन धोखेबाजों से बचाइए। इनसे तो खोपड़ी से जियो, ये तो दिमाग से जी सकते हो उनके साथ। अगर तुम्हारे दिमाग में ब्रह्मा की तरह चतुर बुद्धि है तो इनको जीत पाओगे। अगर भोली भाली बुद्धि है तो ये सब ठग ले जाएंगे तुमको, ये कोई भी तुमको जीत नहीं पाएगा, सब हरा देंगे तुमको, तुम किसी को जीत नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो दिमाग है ये पल पल बदलता है,
और जो पल बदलता है उसका करेक्टर तो लेस हो गया। जिसके जीवन में ठहराव नहीं है उस पर भरोसा कैसे करेंगे। बादल की छाया का, बादल की छाया का, कोड़ी की काया का, लोभी की माया का विश्वास मत करिए। बादल की छाया का, आदमी कभी कभी बादल की छाया पे पूरा विश्वास कर लेता है और खटिया बाहर डाल के कहता गई 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 गई, धूप गई गई गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब तक आते नहीं, इकट्ठे नहीं होते, तब तक धूप फिर फरफरा के आ जाती है। लोभी की काया का, लोभी की माया का। लोभी आदमी का धन कभी किसी के काम आने वाला नहीं है। और कोढ़ी की काया का, जिसके शरीर में कोढ़ फूटा है वो किसी के काम का शरीर नहीं रह जाता है। इस पर क्या नहीं करना चाहिए? तो कहा इस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आपको ये बात अच्छी लग रही हो तो जरूर इनको घर तक ले जाना। एक बार और सुन लो कि बादल की छाया का, कोड़ी की काया का, लोभी की माया का भरोसा मत करिए। कोशिश करो कि ये बात सत्य लग रही है, इनको मानो। अंधेरी रात में, अंधेरी रात में, ओलों की बरसात में, गुंडों की जमात में और शराबियों की बारात में कभी पैर ना धरिए। हाँ, कितने भी लेट बजाओ ताली तो बजवा के छोड़ूंगा। कोई कमी नहीं है महात्मा के पास, भर भर के किताबें पढ़ पढ़ के रखी हुई है महाराज। लेट बजाएंगे क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे गर्म होता ही नहीं, क्योंकि इस खोपड़ी में दुनिया भर का मल मूत्र भरा हुआ है। इसको हटाते हटाते टाइम लगता है महात्मा को। जब ये खोपड़ी फ्रेश होती है तो शब्द फिर समझ में आने लगते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं हम प्रवचन से। तो फिर मन होता है कि नाच लो, कूद लो, तालियां बजा लो। महात्मा मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। आइए, धोखे खा खा कर परेशान हो गए हो तो इंद्रदेव के साथ चलो, अपने दिल को सही जगह पे सौंप दो। नहीं सौंपेंगे तो इन बजमारों से यानी धोखेबाजों को कहो कि हमारे पास तो एक ही दिल था और वो दिल तो हमारा कोई और ही ले गया, अब तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है। हमारो दिल, हमारो दिल, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। कोई भी कहे तुमसे जवानी में, बुढ़ापे में कि दिल दे दिया मैंने तुमको, समझ लेना सबसे बड़ा गद्दार यही आदमी है, महा झूठ बोल रहा है। एक दिल है, इसे जाने कितनी दुनिया को दे चुका है। शादी से पहले किसी और को दे चुका था, शादी के बाद में कुछ दिन पत्नी को बोला मेरे सपनों में रात में दिन में तेरे सिवाय कोई नहीं है। एक आध बच्चा हुआ, फिर उस दिल को इधर उधर फिसलाने लग गया। हमारो दिल, तुम्हारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। नारियल कौन कौन देने आए थे वृंदावन? हाथ खड़ा कर दो। 3, 1 2 3 4 5 सबने हाथ खड़े किए हैं। यहाँ सभी आए थे, ऐसा समझो सबकी सहमति से ही हुई कथा। तो जो नारियल देने आए थे उनके लिए विशेष
विशेष यह है कि नारियल को अगर हाथ लगाया है कथा करवाने के लिए तो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मांस, मटन, इन 5 को तो आज ही छोड़ देना चाहिए। हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। हाँ ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ठाड़ो कद मन की छैया, में ठाड़ो कद मन की छैया, वहीं पे चर रही मेरी गैया, वहीं पे चर रही मेरी गैया। आज की पूरी कथा का पुण्य आरती करने वाले यजमानों को मिलता है। तो हमारी माताएं आई आरती में, सम्मान भी बहुत मिल रहा है, सोफा मिल रहा है बैठने को, आगे मिल रहा है बैठने को, पर केवल बैठे ही रहो ये नहीं लिखा सोफा पे। सोफा पे लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत एक्शन कर लो, एक्टिंग कर लो, थोड़ा व्यायाम हो जाएगा, कसरत हो जाएगी, स्लो मोशन हो गया बॉडी का, हो सकता है एक्टिव हो जाए। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल। ओ भैया तुम वहां क्यों बैठे हो रूठे हुए, नाराज हो क्या हमसे? पांडाल में अलग अलग जगह 2-2 की पार्टी से बैठे हो, गठबंधन मत तोड़ो। सत्संग का मतलब है संगठन। अगर कोई भी डिब्बा कहीं भी अलग रह जाता है तो इंजन उसे फिर खींच नहीं पाता है। एक दूसरे से जुड़े रहो। वहीं पे चरी रही मेरी गैया, वहीं पे चरी रही मेरी गैया, में ठाड़ो कद मन की छैया, में ठाड़ो कद मन की छैया। नैनन तीर चलाए ग्वालनिया, नैनन तीर चलाए ग्वालनिया, नैनन तीर चलाए ग्वालनिया, नैनन तीर चलाए ग्वालनिया। घायल कर गई रे हमारो दिल, हमारो दिल, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। दोनों हाथ कमर पर रख के खड़े हो। क्या बात है गुलाबी शर्ट वाले भैया, यहीं से दिख रहा हो। दोनों हाथ कमर पर टेक के सोच रहे।
चिंता में डूब जा रहा हो छोरा, कथा में आया है हाथ ऊपर करके ठुमक्का मार ले, नहीं तो ऐसे ही जानो बेटे लाल कफन में ले जाएंगे बांध के। हे हरि चतुर गुजरिया में बोलो ये चतुर गुजरिया में बोलो ये चतुर गुजरिया में बोलो ये चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़े उंगलिया, एक दिन ले गई पकड़े उंगलिया, एक दिन ले गई पकड़े उंगलिया, एक दिन ले गई पकड़े उंगलिया। बातन में ये बंसी लेकर, बातन में ये बंसी लेकर, बातन में ये बंसी लेकर, बातन में ये बंसी लेकर अचक निकट गई रे हमारो दिल, हमारो दिल, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। हाँ ले गई, ले गई, ले गई, ले गई, ले गई, ले गई रे, ले गई, ले गई, ले गई, ले गई, ले गई, ले गई रे। हमारो दिल, हमारो दिल, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मन में बसिए प्यारी सूरत, मन में बसिए प्यारी सूरत, मन में बस गई प्यारी सूरत, मन में बस गई प्यारी। एक रूप धारण कर लिया, एक स्वरूप को, एक तस्वीर को धर लिया दिल में। सूरदास लिखते हैं काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। जिसने काम धेनु गाय का दूध धो लिया है वो बकरी बकरी के दूध धोने में रुचि नहीं रखता। एक बार श्याम सलोने के हो गए तो फिर ये संसार में कुछ नहीं लगता। ये संसार चाहिए व्यवहार के लिए, ये संसार चाहिए लोकाचलन के लिए, क्योंकि यहाँ तो चलन के लिए ही पैदा हुआ इंसान। चलन अच्छा रखो पर दिल तो परमात्मा को ही दे के रखो।
मन में बस गई प्यारी सूरत, मन में बस गई प्यारी सूरत, प्यारी प्यारी सुंदर मूरत, प्यारी प्यारी सुंदर मूरत। सन्मुख आके देखो मेरा, सन्मुख आके देखो मेरा, सन्मुख आके देखो मेरा, सन्मुख आके देखो मेरा। हाथ पकड़ गई रे हमारो दिल, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। हाँ ले गई ले गई ले गई भैया। ये आगे की जितनी कंपनी है, अगर नाचना नहीं आवे तो आगे नहीं बैठना, कल से पीछे जाके बैठो। जो काम का है वही आगे बैठो। कैमरे की बोनी बिगड़ जावे, कैमरे की बोनी कैमरा जैसे लगाओ और आगे वाले को कैमरे पर देखो तो दुनिया कैमरा देखे। तो सब आगे के जनगण मनगण गा रहे, तुमसे तो ये छोटे छोटे बच्चे अच्छे हैं। चल बेटे दिखा नाच के। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो दिल हमारो मन, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। ब्रह्मानंद जी ने कहा हटो, ये तीनों बच्चों को देखने दो। अरे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही सांचे में पैदा हुए हो क्या? आगे नहीं आना है, वहीं पर थोड़ा दिखाओ, नाच दिखाओ, बिहार का डांस दिखाओ, बिहारी। ब्रसवान दुलारी प्यारी, वो ब्रसवान दुलारी प्यारी, हाँ वो ब्रसवान दुलारी प्यारी, वो ब्रसवान दुलारी प्यारी। हाँ कीरत नंद ये राज दुलारी, कीरत नंद ये राज दुलारी। अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें कान में कह गई रे। हमारो दिल हमारो मन, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। हाँ ले गई ले गई। इधर की लाइन, जेब के ऊपर कार्यकर्ता का बैज लगा रखा है और दोनों हाथ बांध के छाती पे धर लिए। ये तो मरने के बाद घर वाले वैसे ही बांध देंगे, तू जिंदे पे क्यों बांध रखा है? खोल हाथ खोल। श्री राधे।
हमारो दिल राधा ले गई रे, 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 हमारो दिल राधा ले गई रे। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मंत्र दीक्षा दे दी और अपना शिष्य बना लिया। आसन पर बैठ गए शिष्य बनकर श्री चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, और महाआसन पर श्री सुखदेव जी बैठ गए। तब परीक्षित महाराज ने अनुमति ली गुरुदेव से कि गुरुवर, मुझे कुछ प्रश्न करना है आपसे, मुझे आज्ञा दो। और मेरा छोटा मुंह है, कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं। सुखदेव ने कहा, वत्स कहो, क्या प्रश्न है, क्या चाहते हो? तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु आसन्न आ गई है, अचानक, और मैंने कभी कोई सत्कर्म